अब कंडीशन है, कंडीशन मैंने बताई दी कि अगर चोरों को वक्त पे नहीं पकड़ा है, लेट पकड़ना है, तो एओ के पास कोई ठोस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, सी पुराने जमाने में लोग क्या बोलते थे, एओ के पास कोई सबूत होना चाहिए, लेकिन सबूत है ना बहुत इंटेंस वर्ड हो गया है ना। फिर बाद में अस्से से लोग आर्ग्यू, इसको कोई सबूत थोड़ी बोलते हैं। अभी इन लोग ने क्या बोला है, एओ शुड हैव इंफॉर्मेशन, ताकि क्या अस्से से झगड़ा ना करे। इंफॉर्मेशन एक लाइट वर्ड है, इंफॉर्मेशन मतलब कहीं से भी हमको खबर मिली है तेरे इनकम छुपाने की, इट्स एन इंफॉर्मेशन। तो अभी लॉ में क्या लिखा, एओ शुड हैव सम इंफॉर्मेशन। सी मैंने इधर कंडीशन लिखा है, मतलब कंडीशन एक ही है, क्या है वो, इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके सोर्सेस 6 है, इंफॉर्मेशन के सोर्सेस 6 है। उसका कीवर्ड दिख रहा है, RFFCAS, इसको कैसे रीड करेंगे, रफ CS, रफ CS, सीए अपने सीए बन रहे ना यार, रफ CS, और सीए रफ एंड टफ ही होता है, रफ मतलब रफ एंड टफ, तो रफ CS। इधर है ना 6 पॉइंट है, दीज आर द 6 सोर्सेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट तेरा इनकम का छुपाना। तो सी अभी मैं इसके अंदर घुस रहा हूं कंडीशन में, लुक हियर, फील करो। आर पहला पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ये देखो सी, मैं तुमको ना अभी एक एक करके सुनो क्या करूंगा, हर चीज में तुमको ऐसी फीलिंग दूंगा कि इनकम टैक्स वालों को कुछ खबर मिली है तेरे इनकम छुपाने की, वो तुमको एक्सप्लेनेशन में दूंगा मैं, फील ऐसा है ना। ये देखो पहले क्या लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ये तो कानून में लिखा हुआ है। पता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है ना, उन लोग ने CBDT, उन लोगों ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई है ना जिससे चोरों को पकड़ पाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आज अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूं ना, तो प्रॉपर्टी बेचने पे कैपिटल गेन्स आता है। एक से ना, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये दिमाग में छाप लेना, क्योंकि पूरी थियरी में मैं ये एग्जांपल को बेस लेके पढ़ाऊंगा। ओके, तो क्या एग्जांपल दे रहा हूं सुनो, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, उस पर अच्छा खासा कैपिटल गेन हुआ था, लेकिन मैं टैक्स का चोर हूं, मुझे कैपिटल गेन दिखाना ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल किया, उसमें मेरा कोचिंग क्लास वगैरह का इनकम दिखा दिया, कैपिटल गेन डिस्क्लोज ही नहीं किया। ओके, तो ये चोरी की मैंने, लेकिन इनकम टैक्स वालों को मालूम पड़ गया। सोचो कैसे मालूम पड़ा होगा, क्योंकि मैंने जब प्रॉपर्टी बेची ना, तो प्रॉपर्टी बेचा हुआ मैंने रिटर्न्स में नहीं दिखाया होगा, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है, कहाँ, रजिस्ट्रार, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरते, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है ना। तो जब मैं रजिस्ट्रार के पास गया ना, रजिस्ट्रार इज एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो मैं जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए गया ना, तो रजिस्ट्रार खबरी निकला, उसने मेरे प्रॉपर्टी बेचने की खबर इनकम टैक्स वालों को पहुंचा दी। चापलूस नहीं था, उनको इनकम टैक्स वालों ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हर कोई जो प्रॉपर्टी बेचता है, जब तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, उसकी खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंचनी चाहिए। तो हुआ क्या, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, रजिस्ट्रार ने इनकम टैक्स वालों को खबर कर दी, और इनकम टैक्स वालों को, इनकम टैक्स वाले एओ जो है ना, एओ, उसने मेरा रिटर्न चेक किया। चलो शीरीष व्यास का रिटर्न देखते, उसमें सब कोचिंग क्लास का इनकम दिख रहा है, प्रॉपर्टी बेचा कैपिटल गेन दिखा ही नहीं, इंफॉर्मेशन मिल गई उसको, तो वो क्या बोलेगा, शीरीष व्यास हैज एस्केप्ड। लेकिन एस्केप का ठप्पा कब लगे, उसको लेट मालूम पड़ा होगा। तो हाँ, मेरा रिटर्न अभी ताजा हाल ही में भरा हुआ है, तो वो रेगुलर असेसमेंट ही कर देगा ना, और उसके लिए तो उसको इंफॉर्मेशन का जरूरत भी नहीं था, ऐसे ही शक की बुनियाद पे कर सकता है। लेकिन ऐसा अज्यूम करो ना मेरे एग्जांपल में, कि मेरे प्रॉपर्टी बेचे हुए वक्त हो गया काफी, और इनकम टैक्स वालों को बहुत लेट मालूम पड़ा कि शीरीष ने प्रॉपर्टी बेची थी और भाई ने रिटर्न में दिखाया ही नहीं कैपिटल गेन, चोर, ही हैज एस्केप्ड, तब होता है एस्केप्ड। तो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। टेल मी, इसमें ये फीलिंग आई रिस्क और मैनेजमेंट की, रिस्क क्या है मालूम है, गवर्नमेंट को रिस्क है कि लोग इनकम दिखाते नहीं है। सी, मैं इनकम दिखाऊंगा कि नहीं ये गवर्नमेंट को डाउट है, और अगर नहीं दिखाया तो इट्स अ रिस्क फॉर देम। और उसको उन लोग ने मैनेज कैसे किया,
कैसे मैनेज किया? रजिस्ट्रार को बोल दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी बेचेगा ना उसकी खबर हमको मिलनी चाहिए। तो उन लोग अपने रिस्क को मैनेजमेंट कर रहे और ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो मैंने तुमको भले एक ही एग्जांपल दिया, ऐसे कई एग्जांपल्स से इस तरह से उन लोगों को खबर मिलती है। सी एज अ स्टूडेंट तुम लोग सोचते होगे ना, यार मैंने झोलझाल किया, उनको मालूम कैसे पड़ा? मालूम पड़ता है, गवर्नमेंट ने इतने सारे जुगाड़ करके रखे हैं ना, उनके पास खबर पहुंच जाती है। और उसको जनरल में क्या बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। बट सी ये प्रॉपर्टी सेल का खाली एग्जाम्पल था, ऐसे तो बहुत सारी चीज है और अपने को उसमें घुसना भी नहीं है। सी एज अ स्टूडेंट यू डोंट हैव टू लर्न ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। ये स्ट्रैटेजी पब्लिक को भी नहीं बताते, ये लोग लॉ में भी नहीं लिखते। मेरे को बताओ, अगर पुलिस अपनी स्ट्रैटेजी चोरों को बताने लगी तो चोर तो अलर्ट हो जाएंगे। बाकी नहीं नहीं करके ये सब स्ट्रैटेजी क्या लीक हो गया है। बट फिर भी इनकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होती चोरों को पकड़ने की, इतना ओपनली इन लोग डिस्क्लोज नहीं करते। फिर तो क्या चोरों को रास्ता मिल जाएगा ना। खैर मैंने ये जो एग्जांपल दिया ना, ये तो सब हर पब्लिक को मालूम पड़ चुका है। यार मैं कैपिटल गेन का चोरी करूंगा ना, रजिस्ट्रार खबर दे दिया और पकड़ा गया, तो उसमें भी क्या एक एडवांटेज क्या उनमें शायद उनके नजर में नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने लोग प्रॉपर्टी बेचे होंगे, कितने लोग के रजिस्ट्रार ने खबर दिया होगा, लेकिन उसको उतना टाइम भी तो होना चाहिए सब पे कार्रवाई करने का, उसमें बच जाओ। लेकिन ये सब चीजें पब्लिक को आजकल मालूम पड़ गई है। बाकी देर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज ऑफ सीबीडीटी विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। तो इन शॉर्ट पॉइंट क्या था, सीबीडीटी का जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होता है ना, उससे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर उनको इंफॉर्मेशन मिली तो जो एस्केप हो चुका है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सी कार्रवाई कैसे करनी है वो बाद में पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं प्रोसीजर। देखा मैंने कितना मस्त अरेंज करके रखा है। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं कि एस्केप लोगों के ऊपर कार्रवाई कब कर सकते हैं, उसकी कंडीशन बता रहा हूं। कैसे करना है वो प्रोसीजर में आएगा। ओके, वो भी इंटरेस्टिंग चीज है। उसी कंडीशन तो एक ही है लेकिन उसके सोर्सेस 6 है। दूसरा देखो, इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्री। कई बार है ना फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन आ जाती है अपने लफड़ेबाजी की। जैसे सुनो, मैं लफड़ा करके बता दूंगा। मेरे पास है ना करोड़ों की धन दौलत है, मैंने कमाया है, कभी टैक्स ही नहीं भरा, और वो मैंने कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रख दिया है। घर पे क्यों नहीं रखा? मुझे रेड गिर जाएगी उसका डर है ना, तो मैंने सारा काला धन कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट में रख दिया है। और वो चीज गवर्नमेंट को पता चल गई। पता है कैसे? जिस फॉरेन कंट्री में मैंने बैंक अकाउंट खोला है ना, वो फॉरेन कंट्री की सरकार भारत सरकार को खबर दे दी। जैसे मान लो मैंने सिंगापुर में बैंक अकाउंट खोल के रखा है, तो सिंगापुरियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगी, शिरीष का है ना हमारे सिंगापुर देश में है ना एक बैंक अकाउंट है, उधर बहुत पैसा डाल के रखा है। ऐसा सिंगापुरियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बता रही है। और पता है ऐसा क्यों बताते? क्योंकि बिटवीन टू कंट्रीज देर आर एग्रीमेंट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अपनी इंडियन गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट है ना, उसने मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज के साथ है ना टाई अप करके रखा है, एग्रीमेंट बना के रखा है। पता है उस एग्रीमेंट को क्या बोलते? डट्टा या टिया। दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं। एक से ढंग से लिखा, रुको। एक होता है डट्टा, एक होता है टिया। फुल फॉर्म सुनो। डट्टा का फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ओके, फिर टिया का फुल फॉर्म है टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट का क्या होता है मानो, इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होते हैं। और इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो उसमें इन लोग ये भी अग्री करके रखते हैं कि हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे चोरों की। जैसे सिंगापुरियन सरकार ने एग्री किया हुआ है कि भारतवासी अगर सिंगापुर में कोई बैंक अकाउंट खोला, ये किया, प्रॉपर्टी लिया, वो लिया, तो दे विल इन्फॉर्म इंडियन गवर्नमेंट। एंड वाइस वर्सा, कि कोई सिंगापुरियन चोर इंडिया में लफड़े कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट उनको खबर देगी। तो ऐसा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का भी अरेंजमेंट है। तो इमेजिन करो, मैंने इतना सारा ब्लैक का पैसा वहां रखा था और मेरे नसीब खराब कि सिंगापुरियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को बता दिया, तो उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये इंफॉर्मेशन होता है।
ओके। फिर अगला सोर्स देखो इंफॉर्मेशन का, फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको मैं ऐसा बोलूंगा, फेसलेस कॉई। अरे कॉई शॉर्ट में बोलने में मजा आता है, फेसलेस कॉई। कॉई मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तुम लोग पता है इनकम टैक्स वालों ने ना एक ऐसा एग्रेसिव कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का ड्राइव इनिशिएट किया है। एग्रेसिव क्यों बोल रहा हूं मैं, दुनिया भर से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, म्यूचुअल फंड से, बैंक से, आरटीओ से। आरटीओ होता है ना, उन लोगों को गाड़ी वाड़ी कोई खरीदा उसका भी इंफॉर्मेशन होता है। इन लोगों ने ना सब लोग के साथ है ना एग्रेसिवली इंफॉर्मेशन कलेक्शन का मेथड चालू किया है, क्योंकि लोग के शराफत से तो डिस्क्लोज करते नहीं इनकम, तो यहाँ वहाँ दूसरों से इन लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। और फेसलेस क्यों बोलते हैं मैं, किसी को पता भी नहीं कौन किससे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और असेसी इज नॉट इवन अवेयर कि मेरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है। ओके, तो ये ड्राइव में भी इन लोग को ना कितने चोरों का पता चलता है। तो इवन दैट कैन बी वन इंफॉर्मेशन। सी हाउ दिस ड्राइव एक्चुअली वर्क्स, स्टूडेंट को नहीं पढ़ना है, स्टूडेंट को खाली इतना पढ़ाना है कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या साधन बना के रखे। तो ये भी एक साधन है। सी प्रीवियस साधन में क्या था, उन्होंने फॉरेन कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट बना रखा है तो उससे खबर मिलती है। अभी इन लोग ने एक फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का ऐसा ड्राइव इनिशिएट किया है। इसमें क्या इन लोग सब इंफॉर्मेशन गैदर करते, फिर इधर भी इन लोग एआई यूज करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर से इंफॉर्मेशन आता है, फिर इन लोग एआई के थ्रू है ना कुछ ऐसा करके एआई बाद में उसको पॉपअप करता है कंप्यूटर में कि ये लफड़े वाला है, लफड़े वाला है, लफड़े वाला है, यू कैन स्टार्ट इंक्वायरी ऑन दिस असेसी। ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाए। अभी एआई इतना स्ट्रांग हो गया ना, खाली इनकम टैक्स वालों के दुनिया भर का इंफॉर्मेशन लाके कंप्यूटर में डाल के रखना है। तो सोचो मेरी म्यूचुअल फंड से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी शिरीष व्यास की, मेरे कुछ बैंक अकाउंट्स की भी डिटेल्स आ गई होगी, सब इंफॉर्मेशन आ जाती है और उसको उन लोग प्रोसेस करके मालूम पड़ते हैं भाई शिरीष व्यास का लाइफस्टाइल तो लार्जर देन लाइफ है, लेकिन इनकम पुअरेस्ट, इतनी इनकम दिखा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन होती है। ओके, फिर नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सी दिख रहा है, कई बार है ना कोर्ट से आदेश आता है कि बंदा इनकम टैक्स से बच निकला है, इसका केस खोलो। ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सी एग्जैक्टली कैसे होता है ना इस वक्त बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए, सर कोर्ट लोग तो फैसला सुनाते हैं ना, तो इन लोग ये सब थोड़ी बोलेंगे इसका केस खोलो, इसका केस खोलो। सी किसी का केस खोलना, चोरों के पीछे पकड़ना पड़ना वो पुलिस लोग का काम होता है, और अपनी पिक्चर में पुलिस एओ है। अरे बॉलीवुड मूवी में भी देखते हो ना, जो कोर्ट में जो जज बैठा हो तो खाली फैसला सुनाता है ना, और जो चोर पुलिस का गेम खेलने वाला तो एक्चुअल पुलिस होता है, सिंघम, अजय देवगन वगैरह, है ना। तो अपने इनकम टैक्स की पिक्चर में पुलिस तो कौन है, एओ। एओ लोगों के केस खोलने का सोचता समझता भी है, लेकिन कोर्ट क्यों सोच रहा है? तुम्हारे माइंड में कोर्ट की इमेज क्या है? कोर्ट लोग फैसला सुनाते हैं, लड़ाई झगड़े में हाँ ये सही है गलत है फैसला सुनाते हैं, लेकिन कभी कभी फैसला सुनाते टाइम ऐसा भी होता है कि किसी का केस रीओपन करने का आदेश देते हैं। एग्जैक्टली वो कब कैसे होता है अभी मैं बताना चालू करूंगा ना, लंबे एक्सप्लेनेशन में ड्रैग हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे। अभी तुम लोग इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से लो, जल्द ही ये पॉइंट और डिटेल में एलैबोरेट होने वाला है। राइट नाउ जस्ट रिमेंबर, समटाइम कोर्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समवंस एस्केपमेंट। क्या बोला? समटाइम कोर्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समवंस एस्केपमेंट, बट हाउ दे गिव इंफॉर्मेशन टू बी डिस्कस्ड लेटर। ओके, फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन, ए फॉर ऑडिट ऑब्जेक्शन। ये पता है कौन सा ऑडिट है और कौन ऑब्जेक्ट किया है? असेसी का ऑडिट नहीं, गवर्नमेंट का ऑडिट। स्पेशल ऑडिट भी असेसी का होता है, वो ऑडिट नहीं। सी मैं पहले ही क्यों क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं ऑडिट बोलूंगा ना तुम लोगों को असेसी का ऑडिट याद आएगा, कोई टैक्स ऑडिट बोलेगा, कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलेगा, कोई अभी इन दिनों में मैंने पढ़ा है ना स्पेशल ऑडिट। सी वो सब जो ऑडिट तुम सुने हो ना अभी तक, वो असेसी की बुक्स का ऑडिट है। अभी मैं बता रहा हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी ऑडिट होता है।
और ये ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैगी बोलते, कैगी, CAGI। फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही डज द ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना। बताओ उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखेगा? क्रेडिट साइड में इनकम टैक्स के नाम की उनको इनकम आती है ना, अपने इनकम टैक्स भरते, लेकिन उनकी तो इनकम है ना। फिर डेबिट साइड में सब इतने खर्चे, एओ लोग की सैलरी वगैरह वो सब, तो उनका ऑडिट हो रहा है। और पता है जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है ना, तो ऑडिटर मालूम है रैंडमली कुछ असेसमेंट्स चेक करता है। जैसे मान लो वो कैगी है ना, कैगी, कैगी क्या था? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसने गवर्नमेंट का ऑडिट किया, उसमें देखा चलो रिलायंस की स्क्रूटिनी हुई थी 2023-24 में, जरा देखते ढंग से हुई थी कि नहीं। ऐसे एग्जाम्पल है, रिलायंस की कोई इनकम टैक्स वालों ने स्क्रूटिनी की होगी, है ना, और उसमें शायद एओ ने कुछ खिला पिला के सेटल कर दिया होगा। रिलायंस है ना, अंबानी है, तो एओ ने कुछ खा पी के सेटल कर दिया होगा। लेकिन ऑडिटर ने वो रिलायंस की स्क्रूटिनी के कागजात खोले, उसमें देखा रिलायंस की स्क्रूटिनी अंधाधुन हुई थी। मतलब उन लोग का प्रॉफिट कुछ 30 करोड़ पे डन हो गया था। ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। मतलब उन लोग डिटेल में घुस के देखे होंगे 30 करोड़ में कैसे डन कर दिया। जरूर एओ ने रिश्वत खाई होगी, ये तो इनफॉर्मल बात है, लेकिन उसने ऑब्जेक्शन रेज किया कि रिलायंस का असेसमेंट ढंग से नहीं हुआ था, सही तरीके से नहीं हुआ था, तो उस कारण से उसको वापस असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी एक बेसिस, इसको भी बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सप्लाई किया? CAGI, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बोला सी रिलायंस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। मतलब किसी भी असेसी का असेसमेंट ढंग से नहीं हुआ था, ये ऑब्जेक्शन कौन रेस किया? ऑडिटर ने। और ये ऑडिटर हमारा नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिटर है, तो उससे भी ऑब्जेक्शन आया ना तो भी केस खुलता है। सी आज है ना, अपना भी कभी केस खुले ना, अपने को पूछने आना चाहिए उनको, भाई मेरा केस क्यों खोल रहे हैं, आपके पास रफ CMA से क्या है? उन लोग बताते कि इसमें से तेरा ये लफड़ा था या तेरा ये लफड़ा था। सी, अपने भी कोई ऐसे इनकम टैक्स वाले चिट्ठियां बेच के टॉर्चर करे, अपने को सरेंडर नहीं हो जाने का। असेसी बन के सिखा रहा हूं मैं तुमको। एक असेसी के ऊपर भी अगर ये सब कार्रवाई शुरू होती है तो उसका ड्यूटी क्या बनता है? ही शुड आस्क, क्यों भाई ऐसा क्या तेरे को मालूम पड़ा है? तो अपने को बताएगा इसमें से क्या मालूम पड़ा है, वो बताता है अपने को, पूरा ट्रांसपेरेंटली काम होता है। फिर ऑडिट ऑब्जेक्ट, फिर रिलायंस के केस पे क्या होगा? उसका केस रीओपन होगा। फिर रिलायंस बोले क्यों भाई क्यों, तो रिलायंस को बोलेंगे ऑडिटर ने आपका फाइल चेक किया, कुछ लफड़ा देखा, इसलिए केस रीओपन हो रहा है। फिर लास्ट चीज सर्वे। सर्वे में भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है। तुम लोग पता है सर्वे क्या होता है? ये देखो, सर्वे अंडर सेक्शन 133A बोलते हैं। यू नो व्हाट इज अ सर्वे? इट इज अ सरप्राइज विजिट एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस। तुम लोग मेरे को जानते हो, मैं सर तुम्हारा, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? ये रहा, ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है ना। तो अचानक है ना, इनकम टैक्स वाले सरप्राइज विजिट कर सकते हैं इधर। मैं इधर मस्त लेक्चर पढ़ाने के मूड में हूँ और इधर दरवाजे में नॉक नॉक करके दरवाजा खोल के देखा तो इनकम टैक्स वाले आ गए। क्यों? सर्वे के लिए, सरप्राइज विजिट। सर्वे का मतलब ही क्या है? सरप्राइज विजिट एट असेसीज प्लेस ऑफ बिजनेस। और पता है क्यों आया? अचानक आके मेरे को पूछताछ करेगा ना, तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। सी, झूठ बोलने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन मैं अनप्लान, मैं लेक्चर पढ़ाने के फ्लो में हूँ। अचानक आके मेरे को पूछताछ करेगा तो मेरे मुंह से सच निकल जाएगा, और कहीं मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, उसको मालूम पड़ा चोर तूने इनकम छुपाई है, एस्केप, इन्फॉर्मेशन मिल गई, देख इन्फॉर्मेशन। और खाली पूछताछ ही नहीं करेगा, अचानक मेरे लेक्चर को बंद करवा के बोले बंद करो, रिवाइज इनकम पढ़ाने लग गया, बंद करे सब, कंप्यूटर खोलो, इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है दो, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर। वो खुद टच नहीं करे, ये रेड नहीं है। कितने लोग इसको रेड समझते हैं? अरे रेड में तो घर में घुस के तोड़फोड़ चालू हो जाता है, रेड नहीं है ये। शराफत से मुझे डिसेंटली बिहेव करेगा, शिरीष वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज आंसर, एंड वी वांट टू चेक योर कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। तो कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड्स है चेक करेंगे, और अचानक फिर कोई चेक करेगा तो यार मैं तो रंगे हाथों पकड़ा जा सकता हूँ ना।
तो ये भी एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। सी हर पॉइंट में मैं तुमको क्या फीलिंग देना चाह रहा हूं कि अपनी चोरी कैसे पकड़ी जाती है। तो बताओ कैसे पकड़ी जाती है। सी सुनने में क्या लग रहा है, 6 ही तरीके यार, 6 तरीके है ना। इसमें चल ये तो एक ही तरीका है, ये भी कोई एक चीज है, ये भी कोई एक चीज है, फॉरेन कंट्री भी ये है, लेकिन ये दो बहुत भारी चीज है। इसके अंदर क्या क्या होता है ना, पब्लिक को पता भी नहीं चलता है। किसमें? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। बोल तो दिया कि इससे उनको खबर मिलती है, लेकिन ये कैसे ऑपरेट होता है ये पूरा उनका टॉप सीक्रेट मिशन है। फिर फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से उनको कुछ मालूम पड़ता है, क्या कैसे मालूम पड़ता है एग्जैक्टली पता नहीं है। सी जो एकदम डेफिनेट चीज है ना, सर्वे तो सबको मालूम है, मैंने बताया सर्वे में क्या होता है, अचानक अपने ऑफिस में सरप्राइज विजिट सर्वे। सो सी सर्वे, ऑडिट ऑब्जेक्शन, कोर्ट का ऑर्डर आना, फॉरेन कंट्री से खबर आना, ये सब क्या स्पेसिफिक चीजें है। बट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और फेसलेस कोई, ये ऐसा है ना कि इसके अंदर उन लोग 1000 चीज कर सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाते टाइम लगता है कि 6 ही चीजें है, लेकिन इन 6 के अंदर हजारों तरकीब हो उनके पास, जिससे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि तूने लफड़े किए। ओके, बट सी इनमें से कुछ तो होना चाहिए। अगर सुनो, मेरा इन लोग अचानक से पुराने साल का केस खोल रहे हैं और मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो अचानक, और उन लोग के पास इसमें से कोई भी जवाब नहीं है, तो उन लोग मेरा केस नहीं खोल सकते। मैं उसको बोलूंगा चल हट, बंद कर ये सब, जबरदस्ती केस खोल दिया, रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम। समझाने क्या बोला? अरे एओ को बोल रहा हूँ प्रोविजन पढ़ के आ, कि मेरा केस खोलने के लिए तेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बिगर इंफॉर्मेशन के ऊपर मेरे पे चढ़ बैठा। उसको प्रोविजन रिवाइज करने बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। फिर किधर पहुंची गाड़ी, मीनिंग पढ़ा दिया, कंडीशन हो गई,